नहीं करना है। हम तो आपकी भक्ति करते हैं, हमें मोक्ष चाहिए, व्यापार नहीं करना है भक्ति के साथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अगर आया हूं तो मैं तुझे कुछ देकर ही जाऊंगा। अब प्रहलाद जी कहने लगे अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो यह वरदान दे दीजिए कि मैं कभी किसी से कुछ न मांगूं। अब भगवान कहने लगे कि मुझे पूर्णतः ज्ञात है कि तू कभी किसी से कुछ मांग नहीं सकता। ऐसे ही कहते हुए भगवान ने प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठाया अभिषेक करने के लिए। तो जैसे ही अभिषेक करने के लिए भगवान ने उनको सिंहासन पर बैठाया, वैसे ही प्रहलाद को अपने पिता की याद आ गई। और जैसे ही उनको पिताजी की याद आई, भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु हमें एक वर और दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, बोलो बेटा कौन सा वर चाहिए। दुनिया में तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मेरे पिताजी इसी सिंहासन पर बैठकर आपका बहुत घोर अपमान किए थे, उनको कहीं नरगामी न हो जाए, इसके लिए मैं चाहता हूं कि उनको आप अपने भगवत शरण में ले लें। तो भगवान ने कहा कि हे भक्त, तब भगवान ने कहा कि तुझ जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति जिस घर में हो जाए उसकी 21 पीढ़ियां तक तर जाती है। तू तो भगवान के बारे में भगवान के बारे में सोच रहा है, तू तो अपने पिता के बारे में सोच रहा है, तो धन्य है तेरे जैसे पुत्र। और यही कह के भगवान ने उनका अभिषेक कराया और उनको आशीर्वाद दिया कि भक्त प्रहलाद तुम एक मनवंतर तक पृथ्वी पर राज करोगे और एक छत्र राज करोगे। उसके बाद आशीर्वाद दिया कि जब एक छत्र राज करने के बाद तुम हमारे परम धाम को प्राप्त होगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं
तिलकं मधुरम् प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सिंह भगवान की जय, भागवत प्रहलाद जी महाराज की जय। कथा को विश्राम देते हुए अंत में इसी के साथ भक्त प्रहलाद की कथा के उपरांत होली महोत्सव का प्रारंभ करते हैं। हवनोपरांत होली महोत्सव का आरंभ करते हैं। तुरंत करिए, लीजिए महाराज लगाने चाहिए, तुरंत करिए आप 5 मिनट में हवन करिए, नहीं आप लोग कर लेंगे। हाँ